वाकई ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर इस तरह के धमकी भरे ट्रुथ सोशल पे बयान करना या फिर नाकेबंदी करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि बाकी चीजों पर बातचीत के तो तैयार था ईरान पहले से ही। देखिए, ट्रम्प साहब चाहते थे ये युद्ध 4 दिन में ही खत्म हो जाए। ये उनका पहला लक्ष्य था, जो कि नहीं हुआ। 40 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ। युद्ध वो खत्म करना चाहते हैं, और वो इसलिए नहीं चाहते कि वो कोई बहुत बड़े शांति दूत हैं। वो इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि ये उनकी मजबूरी है। जितना युद्ध घिसटता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, उतना दुनिया में आर्थिक संकट बढ़ रहा है, और उनके जो मित्र देश हैं, खाड़ी के देश, सबसे ज्यादा नुकसान उनका हो रहा है। इसके अलावा बाकी देशों का भी नुकसान हो रहा है, उनका अपना भी नुकसान हो रहा है। उनके अपने यहाँ भी तेल के दाम बढ़ने से तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। तो वो नहीं चाहते कि बहुत लंबा खींचे, लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि ईरान जो है वो एक तरह से समर्पण कर दे, उनकी सारी शर्तें मान ली जाएं। इसलिए वो सस्पेंस बना के रखना चाहते हैं। अब इसकी क्या जरूरत थी उस जहाज पे चढ़ने की और उसको तोस्का को पकड़ने की? वो केवल इसलिए किया है कि एक तरह की अनिश्चितता वो बनाए रखना चाहते हैं ईरान के मन में भी। मुझे लगता है दोनों आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ चल रहा है कि ये दोनों बातचीत की मेज पे दोबारा आएंगे, बातचीत होगी। और इस बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है, जो ट्रम्प और उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि हम समझौते के करीब पहुंच चुके हैं, समझौता होने ही वाला है। तो काफी चीजें इन्होंने आपस में तय कर ली हैं, लेकिन कुछ पोस्चरिंग चल रही है दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है, ताकि दोनों ये दिखा सकें, ईरान ये दिखा सके किसी न किसी तरह से उनकी जीत हुई है। और अमेरिका और ट्रम्प साहब तो ये दिखाना ही चाहते हैं उनकी जीत हुई है। सारा मसला इसको लेकर के है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां वो है। ईरान के पास शुरू अपने से अपने कोई ढाल अपनी नहीं। अपनी कंसिस्टेंसी को अपनी कंसिस्टेंसी को एक तरीके से संबोधित कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं कि देखो हम जीत रहे हैं, ईरान हमारे आगे झुक गया। ईरान सोच रहा है कि हम बताएं कि अमेरिका झुक रहा है मेरे आगे, हम यहाँ पे जीत रहे हैं। और यही पोस्चरिंग शायद दोनों तरफ से चल रही है। पांच प्रोफेसर सेकेंड गुलशन हो, सचदेवा मैं साहब। अपने अपनी बात अगर पूरी कर लूं, तो वो जो मैं जी बात कह जी रहा जी जी था कि शिवकांत जी। ईरान के पास दो ही ढाल थी, वक्त और बाजार। तो हाँ। वक्त तो ईरान के साथ अब भी है। ईरान के पास धीरज है, सहन शक्ति है। तो ईरान इस युद्ध को मार सहते हुए भी आगे लंबा खींच सकता है। और दूसरी ढाल बाजार है। ईरान अगर बाजार जो है वो उसमें हड़कंप मचा रहेगा, तो वो ईरान के पक्ष में है, उससे दबाव बढ़ता है ट्रंप के ऊपर। और ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो समझौता करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये दो ही चीजें हैं ईरान के पास। जो सबसे बड़ी चीज थी हॉर्मुज, उसका तो नहले पे दहला ट्रंप ने कर दिया। क्योंकि अगर वो आगे जाकर के उन्होंने नाकेबंदी कर दिया, अब हॉर्मुज के बारे में वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो जो नाकेबंदी उन्होंने कर रखी है वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है? तो यहाँ तो दोनों ही पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए इस नहीं तो नाकेबंदी के इसका लिए तैयार नहीं था ईरान। तो ये एक एक्स्ट्रा दबाव ईरान के ऊपर पड़ गया है इससे। हाँ, दरअसल मुझे लगता है कि एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि बीच में ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जो है एक विलेन के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, इतना दुनिया तबाह हो गई। अब बार बार हम बातचीत के लिए कर रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हट रहा है, ईरान हमसे बातचीत नहीं कर रहा है। तो परसेप्शन की लड़ाई में कम से कम दुनिया के सामने जाए कि हम तो शांति दूत हैं, ईरान जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है और अब सबकी जड़ वही है, वही विलेन है। शायद ये भी एक लॉजिक हो सकता है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब। जी, इनफैक्ट थैंक यू बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी जो एक फेज है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, उसका मुझे लगता है कि अभी जल्दी अंत होने वाला है। उस फेज के अंदर दोनों की अभी पोस्चरिंग है, उसके अंदर दो तीन चीजें जो हैं। एक तो जो न्यूक्लियर इशू है जिसको बार बार ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं, और दूसरा जो स्टेट ऑफ हार्मूज का मामला है, और एक्सटेंशन जो सीज फायर है, या अभी मतलब दोबारा लड़ाई अभी तुरंत नहीं लड़े। वो ये तीनों मुद्दे मुझे लगता है कि इसके बारे में पूरी बातचीत उनकी आपस में चल रही है। और अभी क्योंकि उन्होंने वो स्टेट ऑफ हार्मूज को उधर से नाकेबंदी कर दी है,
वो ईरान को कबूल नहीं है, और जब तक वो उसको खोलेंगे नहीं, शायद वो बातचीत शुरू नहीं करेंगे। वो मुझे लगता है उसके बारे में बयान आप देख लेना, 2-4 घंटे में शायद आ जाएगा। तो मुझे लगता है कल इनकी बातचीत होगी, क्योंकि अगर बातचीत नहीं होनी होती तो वहां से वो चलते नहीं इस्लामाबाद के लिए। और उस बातचीत के बाद ये फेज तो जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये है कि जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वो बरकरार है। जिस तरीके का रोल अमेरिका का ईरान चाहता है इस पूरे इलाके के अंदर, वो अमेरिका को कबूल नहीं है। जिस तरीके का रोल ईरान अपना इस पूरे इलाके में चाहता है, वो इसराइल और अमेरिका और खाड़ी के देशों को कबूल नहीं है। तो वो एक लंबी मुझे लगता है एक जद्दोजहद है। वो दशकों से चल रही है, आगे चलती रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है जो कन्फ्लिक्ट हमने 40 दिनों में, वो उसका एक फेज जो है मेरे हिसाब से वो अब 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो एक नया जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वहां पे बनेगा, क्योंकि ईरान भी को आप पूरे तरीके से आप हरा नहीं पाए हैं। उस तरीके से जो इसराइल का जो हवा बनाया हुआ था कि उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो भी उसके अंदर एक डेंट पड़ा है। उसके बाद जो खाड़ी के देश, उनको लगता था कि वो पूरे तरीके से वो सुरक्षित हैं अमेरिका के कवच के नीचे, वो भी उनको एक गलत फहमी उनकी दूर हो गई है। तो ये सारी चीजों के अंदर एक बहुत उथल पुथल उसके बाद होने वाली है। और उस उथल पुथल का एक जो नतीजा निकलेगा वो आने वाले महीनों और सालों में हमको नजर आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद जो है ये वाला फेज, भले ही अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फेज जो है फिलहाल मुझे उसको खत्म उसको होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों उसके अंदर से फिलहाल वो निकलना चाहते हैं। इसराइल भले ही नहीं निकलना चाहता हो, लेकिन इसराइल को अभी शायद और कोई जो है अमेरिका उसको बहुत ज्यादा शय अब नहीं दे रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो स्टेट ऑफ हार्मूज भी है, वो आप देख लेना 2-4 दिन में खुल जाएगा। और न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी वो तो पहले ही उनकी एक मोटी एक सहमति युद्ध से पहले ही बन चुकी थी, वो भी बन जाएगी। और लेकिन नेक्स्ट फेज जो होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके अंदर सभी देश जो हैं अपना, और इस पर्टिकुलर फेज के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत अहम भूमिका अदा की है। और उस अहम भूमिका का उसको उसको फायदा इस पूरे जो नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर उसको मिलेगा। और मुझे लगता है जो इंडिया इसमें थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया था, उसको भी एक पूरा मौका दोबारा से मिल सकता है, अगर वो जो पूरा सारी की सारी नई जो आर्किटेक्चर वहां पे बनने वाला है, अगर हम ठीक से अपनी पॉलिसीज उसके बाद जो उसको इम्प्लीमेंट करें तो, और उसको नए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये एक अलग चैप्टर होगा कि अब नए, अगर सीज फायर हो जाता है, युद्ध रुक जाता है हमेशा के लिए, तो नया आर्किटेक्चर बनेगा तो किसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पहले के मुकाबले अब इक्वेशन कैसे बदलेगा। लेकिन आपने बड़ा सही कहा कि अब दोनों युद्ध से निकलना चाहते हैं, दोनों अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। और